हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एबी मकवाना। आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है कि फार्मेसी एज ए करियर इज अ बेटर ऑप्शन और नॉट। कौन से स्टूडेंट्स फार्मेसी को अपना करियर चूज कर सकते हैं, इस फील्ड में स्कोप कितना है, सैलरी रेंज क्या मिलता है कैंडिडेट को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फार्मेसी एज एजुकेशन, और एक इंसान अपने लाइफ टाइम में कितना कमा सकता है इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। ओके, तो वीडियो के आखिरी तक बने रहना। बहुत सारे इसमें फार्मास्यूटिकल फील्ड में जो स्कोप्स है, जो कंसर्न्स है, वो आपके सॉल्व हो सकते हैं इस वीडियो से। ओके, ये बेसिकली ये जो वीडियो मैं शूट किया हूँ दैट इज फॉर 12th साइंस स्टूडेंट्स। जैसे कि आप अभी जानते हो कि अभी का ये जो टाइम है 12th साइंस का, इट इज बेसिकली डू और डाई सिचुएशन फॉर ऑल स्टूडेंट, जहाँ पे अभी एक महीने के अंतर में बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, जिसकी तैयारी आप लोग जोर शोरों से चालू रखे रहेंगे। ओके, लेकिन जब हम 12th का प्रिपरेशन करते होते हैं तभी बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि भाई मैं तो नीट के लिए तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं जेई की भी तैयारी नहीं कर रहा हूँ। ओके, या फिर आप जेई या नीट एस्पायरेंट्स हो लेकिन आपकी जो है प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं है, तो एक स्ट्रेस बन जाता है आपके दिमाग में कि मैं कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर सकता हूँ, राइट, या फिर मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे आते हैं। तो जिसके लिए हम बीच में क्या करते हैं, हम हमारे पढ़ाई करने की राह से भटक के हम वेरियस अल्टरनेटिव फील्ड्स के बारे में सोचने लगते हैं कि इसमें स्कोप है या नहीं है। तो कंसिडरिंग दैट कंसर्न्स ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। इसका मेन थीम जो है आज के वीडियो का वो ये है कि फार्मेसी एज ए करियर कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट चूज कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसमें कितना स्कोप है, सैलरी रेंजेस क्या मिल सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो वीडियो के आखिर तक बने रहना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मेजॉरिटी ऑफ द कंसर्न जो है इस वीडियो के थ्रू मैं सॉल्व कर सकूँ। सो लेट अस स्टार्ट। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 12th साइंस हु इज थिंकिंग कि मैं 12th के बाद सोच रहा हूँ कि मैं फार्मेसी में करियर बनाऊं, बट कंफ्यूज्ड हूँ कि इसमें स्कोप है या नहीं है। ओके, तो बेटा स्टूडेंट्स लोग को मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, फार्मेसी की बात कर लेते हैं, फार्मेसी में आप करियर बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, आपने फार्मेसी एज ए करियर ऑप्शन चूज करना है नहीं करना है, ये डिसाइड करने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपने अपने आप को पूछने हैं। उन बेसिक क्वेश्चंस के आंसर से ही आपको पता चल जाएगा कि ये फील्ड में आप उतर सकते हो या नहीं उतर सकते हो। ओके, तो पहला मेरा बेसिक क्वेश्चन ये रहेगा सारे बच्चों से कि आर यू द स्टूडेंट ऑफ 12th साइंस और नॉट। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इसका आंसर यस में ही आएगा, बिकॉज यू ऑल आर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो ये हो गया आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जब आप 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो क्या आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, केमिस्ट्री में हल्का फुल्का इंटरेस्ट आ रहा है, क्या आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सम से ज्यादा नाइटमेयर्स आ रहे हैं, आप लोग वो टैकल आउट नहीं कर पा रहे हो, राइट। तो अगर आपको बायोलॉजी में एंड केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ओके, और इसका आंसर यस है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। और अगर इसका आंसर नो है तो भी दूसरे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके बाद के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स बहुत मायने रखते हैं। लाइक, क्या आप भविष्य में किसी पर्टिकुलर पेशेंट को कंसल्ट करके या फिर उन्हें कुछ मेडिसिन रिलेटेड गाइडेंस देके सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेटिस्फैक्टरी और हैप्पी फील करोगे? क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाके टैबलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, इंजेक्शंस प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन करवा रहे हो, और आप देख रहे हो कि जो प्रोडक्शन आप करवा रहे हो वही दवाइयाँ जो है आपके रिलेटिव्स है, आपके फ्रेंड्स है, मेडिकल स्टोर्स पे मिल रही है, तो क्या तभी आपको गर्व महसूस होगा कि हाँ मैं ये कंपनी में जॉब करता हूँ, करती हूँ, और ये टैबलेट का प्रोडक्शन जो है मैंने किया है? ओके, क्या आपको अच्छा लगेगा कि आप अपना एक खुद का मेडिसिनल मॉलिक्यूल डिस्कवर कर रहे हो और आपके मेडिसिनल मॉलिक्यूल जो आपने इन्वेंट किया है
या फिर प्लांट के माध्यम से डिस्कवर किया है, वो लोगों की तकलीफें, लोगों की जो डिजीज है उसको ट्रीट करने में यूज हो रहा है। ओके, तो ये जो आखिरी के कुछ बेसिक सवाल थे, क्या अगर इन सब का आंसर यस है तो फिर आप बेझिझक डेफिनेटली फार्मेसी कर सकते हो। यू आर द राइट कैंडिडेट टू चूज फार्मेसी एज ए करियर ऑप्शन। ओके, क्योंकि देखो, आपको पेशेंट को सलाह देना अच्छा लग रहा है, कंसल्ट करना अच्छा लग रहा है, आपको उन्हें मेडिसिन देना अच्छा लग रहा है, आप जिंदगी भर में मेडिसिन के साथ अपना करियर बिता सकते हो। देखो, ये मेडिसिन कोई ऐसी बहुत ग्लैमरस चीज नहीं है कि आपको अच्छा लगेगा मेडिसिन में काम करना। ओके, मैं जानता हूं, लेकिन हाँ, ये वो भी एक ऐसा चीज है मेडिसिन जो एक आम आदमी को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, लेकिन आपको और डॉक्टर को, ये दो ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में जिनको मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, जो एक आम आदमी के लिए समझना दिक्कत होती है। तो ये दो प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो आम आदमी को ये समझा करके दे सकते हैं। अगर ये सारी सर्विस कम्युनिटी को दे करके आप अपने आप को सैटिस्फाइड फील करोगे तो डेफिनेटली यू आर द राइट कैंडिडेट टू डू फार्मेसी। और आपको लगता है कि नीट का प्रिपरेशन, जेईई का प्रिपरेशन जो है मुझको बहुत ही ज्यादा हैडेक हो गया है, मैं रैट रेस में नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं जानी चाहती हूँ, ओके, तो क्विट करने से बहुत अच्छा है टू चूज फार्मेसी एज अ करियर ऑप्शन। ओके, कि ना कि हम वो क्विट ही कर दे टोटली, क्या अभी मेरे से मेडिकल की स्टडी नहीं हो रही, इंजीनियरिंग की स्टडी नहीं हो रही है, तो क्या मेरे पास कोई प्रोफेशनल कोर्स बचा नहीं है अभी एडमिशन लेने के लिए। ओके, तो मैं काम कर देता हूँ, कोई भी नॉन सर्टिफाइड डिप्लोमा कोर्स कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या फिर एक नॉन सर्टिफाइड कोर्स में चले जाती हूँ, नॉन प्रोफेशनल कोर्स में चले जाते हो, फिर देखते हैं गो विद द फ्लो जाएंगे, तो उससे कहीं लाख गुना ज्यादा अच्छा है फार्मेसी एज ए करियर ऑप्शन। ओके, और आपको अच्छा भी लग रहा है पेशेंट को कंसल्ट करना, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद द फार्मेसी। तो ये तो बात हो गई आपके इंटरेस्ट का कि आपको इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। ओके, तो आप कहोगे सर मुझे तो इंटरेस्ट है फार्मेसी करने में, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं फार्मेसी चूज कर लूं और बाद में इसमें मुझे कुछ स्कोप ही ना मिले, कोई जॉब्स ही ना मिले, मुझे कोई अर्निंग का सोर्स ना मिले। तो देखो बच्चे लोग, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आपको पता है कि प्लैनेट अर्थ पे जब तक इंसान है, जब तक एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो तब तक जो है डिजीज भी साथ में कोएग्जिस्ट करने वाले हैं। जब तक डिजीज रहेगी तो वो डिजीज को, एक इंसान को डिजीज से बचाने के लिए आपको पता है हमेशा डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट की जरूरत रहेगी, हमेशा मेडिसिन की जरूरत रहेगी ही। मेडिसिन में एडवांसमेंट्स आएंगे, मेडिसिन में अपडेशंस आएंगे, जैसे आईटी इंडस्ट्री में होता है, राइट। तो कुछ सालों पहले जावा बहुत ही अपडेटेड नॉलेज कहा करता था, उसके बाद एंड्रॉयड आया, अब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो वैसे ही मेडिसिन के अंदर भी रेगुलर अपडेशंस होते रहते हैं, जिससे मेडिसिनल फील्ड में पेशेंट्स के बेटरमेंट के लिए नए नए इन्वेंशंस होते हैं। ओके, तो स्कोप तो देखो इसमें बहुत सारा है, अनलिमिटेड स्कोप है इसमें। आप डिस्पेंसिंग कर सकते हो, प्रोडक्शन में जा सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, एंड देयर आर मेनी 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 ऑप्शंस जो मैं एक 15-20 मिनट के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा। इतना सारा स्कोप है फार्मेसी में एज ए करियर। ओके, तो ये तो कभी नहीं होने वाला कि कोई भी पर्टिकुलर बच्चा फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद घर पे बैठा है और वो जॉबलेस बैठा है। प्लस मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें रिसेशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आईटी इंडस्ट्री में रिसेशन आता है, बीपीओ सेक्टर्स में रिसेशन आता है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में भी रिसेशन हो सकता है, बट मेडिकल फील्ड और फार्मास्यूटिकल फील्ड ऐसा है जिसमें अब तक रिसेशन जो है ना के बराबर दिखाई दिया गया है। ओके, आपको पता है कि जब तक ह्यूमंस आर देयर मेडिसिन आर रिक्वायर्ड, तो फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज जो है बंद नहीं हो सकती है, उनको कंटिन्यूस मेडिसिन का प्रोडक्शन करते रहना पड़ेगा। नए नए डिजीज आएंगे तो उनके लिए नए नए मॉलिक्यूल्स को रिसर्च करते रहना पड़ेगा। सो डेफिनेटली देयर इज अ स्कोप टू दिस फील्ड।
उसमें 110% यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट फार्मास्यूटिकल कोर्स। कमिंग टू द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आप रुके हो, एंड दैट इज द सैलरी कंसर्न्स। सर ये तो ठीक है, मुझे पसंद आया, मैंने फार्मेसी कर भी लिया, कोर्स भी हो गया मुझसे, स्कोप भी है, लेकिन कितना कमाऊंगा मैं इस कोर्स से, राइट? हमने सुना है कि बड़े बड़े कॉलेजेस, आईआईटी इंजीनियर्स को अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। ऐसे कुछ पैकेजेस फार्मेसी में मिलते हैं क्या? क्या सैलरी रेंज हो सकता है? लाइफ टाइम में मैं कितना कमा सकता हूँ इससे? ओके, तो ये आपके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे। तो देखो बच्चे लोग, मैं ये बताना चाहता हूँ कि फार्मेसी जो है कंप्लीटली स्किल एंड नॉलेज बेस्ड फील्ड है। आपका स्किल कितना अच्छा है पेशेंट को कंसल्ट करने का, आपका स्किल कितना अच्छा है प्रोडक्शन करने का, आपका स्किल कितना अच्छा है रिसर्च करने का, आपके पास कितना नॉलेज है, इसके बेसिस पे आप इस फील्ड में कमाओगे। फिर भी अगर मैं वैल्यूएशन में बात करूं तो एक डिप्लोमा फार्मासिस्ट जो है, मैं सबसे बेसिक कोर्स के बारे में बात कर रहा हूं जो कि फार्मास्यूटिकल साइंसेस में होता है। डिप्लोमा फार्मेसी होता है, उसके बाद बैचलर फार्मेसी होता है, उसके बाद मास्टर्स इन फार्मेसी होता है, अभी डॉक्टरेट इन फार्मेसी होता है, एंड पीएचडी होता है, पोस्ट डॉक होता है। सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्सेज, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द एजुकेशन इन द फार्मास्यूटिकल फील्ड। लेकिन मैं अगर बेसिक की बात करूं, बेसिक डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसने 2 इयर्स का कोर्स किया है, वो पर्टिकुलर कैंडिडेट स्टार्टिंग में एज अ सैलरी कहीं ना कहीं 15 to 20,000 पर मंथ से लेकर के 6 डिजिट पर मंथ तक कमा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डे 1 पे आपको मिल जाएगा। डे 1 पे तो आपको 15-20,000 का सैलरी मिलना ही मिलना है, लेकिन जैसे जैसे आपका स्किल बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू अर्न इन 6 डिजिट। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फार्मेसी में अपना करियर किया, ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ना ही उन्होंने पीएचडी कंप्लीशन किया है, जस्ट अपने डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के बेसिस पे दे आर अर्निंग इन 6 डिजिट। एकदम क्लियरली बोलूं तो देर आर फार्मासिस्ट हु आर अर्निंग 7 to 8 lakhs पर मंथ। उसके तरीके होते हैं, उसके लिए उतना नॉलेज गेन करना पड़ता है, स्किल डेवलप करना होता है। तो मार्केट में इस फील्ड में ऐसी अपॉर्चुनिटीज है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि फार्मेसी करके स्कोप जो है कंप्लीटली डार्क हो जाएगा, बहुत ही ब्राइट स्कोप है। इवन वी हैव सीन मेनी डेंटिस्ट्स। ओके, मैं किसी फील्ड को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, डेंटिस्ट्री का अपना एक बहुत ही हाई वैल्यूएबल स्कोप है, मेडिकल फील्ड का भी अपना एक हाई वैल्यूएबल स्कोप है। लेकिन फिर भी हमने देखा हुआ है, हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस क्या हुआ है कि कुछ डॉक्टर्स जो है आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस वो वापिस से डिप्लोमा फार्मेसी का कोर्स करते हैं। अब समझ लो कि डॉक्टर है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीडीएस है, फिर भी वो फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे रहेंगे? बेसिकली उसमें स्कोप है, डेफिनेटली उसमें स्कोप है, इसके लिए कर रहे हैं, राइट? ओके, सो आई होप विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, मैं आपके एटलीस्ट 40 to 50% ऑफ कंसर्न्स जो फार्मेसी एज ए करियर होंगे, मैं आपके सॉल्व कर पाया हूं। ओके, तो अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड भी है जिसके दिमाग में ये कंफ्यूजन है कि वो फार्मेसी एज ए करियर चूज कर सकते नहीं कर सकता, तो आई विल रिक्वेस्ट दैट यू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इसमें फार्मा फील्ड रिलेटेड, फार्मा एकेडमिक्स रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ आपके क्वेरीज कंसर्न्स रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में डालिए। फ्यूचर में जो वीडियोस अपलोड करूंगा आने वाले दिनों में, उसमें मैं वो क्वेरीज और क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, सो आई वुड विश ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 12th साइंस के दमदार तैयारी करो 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड्स में स्कोर करने की। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाओ। करियर रिलेटेड वीडियोस देख रहे हो तो एक लिमिटेशन रखो उतना देखने के लिए, और फिर से पढ़ाई में जुट जाओ।
आखिरी के 2 महीने हैं, मजेदार से पढ़ाई करो, दमदार पढ़ाई करो और बोर्ड्स को अच्छे स्कोर से क्रैक करो। द वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू एंड देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन दिस वर्ल्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।